अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई प्रिज्यूम आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हम अभी निकल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले चलते हैं, मोबाइल में कुछ बैलेंस लोड करते हैं और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मोबाइल में बैलेंस रिचार्ज कराती हूँ और आप भी चले मेरे साथ। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे QR कोड है, वो हमें स्कैन करना है। ये देखिए इस तरह का होता है QR। ये अब्दुल्ला और ज़ाहरा खड़े होके देख रहे हैं। और मेरा इंटरनेट का पैकेज जो है वो बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ था और मेरे पास जो है वाईफाई भी नहीं है और यहाँ पे साइन इन करना होता है, तो मुझे इन लोगों ने अलाउ नहीं किया अंदर जाने के लिए। 3713 10। अच्छा जी, तो हुआ ये कि मैं अंदर जाने की कोशिश तो कर रही थी पर मेरे पास बैलेंस ही नहीं था, तो मैं चेक इन नहीं कर सकी। तो अब मैं बाहर खड़ी हूँ और यहीं पे मुझे रिचार्ज करके देंगी। तो यहाँ पे हमें हर टाइम अपना वाईफाई एक्टिव रखना पड़ता है, क्योंकि हम जब चेक इन करते हैं तो ही हम अंदर जा सकते हैं। अच्छा जी, तो बैलेंस लोड कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ तेज़ी तेज़ी गाड़ी की तरफ। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट काम से जा रहे हैं। आपको बहुत सारी बातें बतानी है, शेयर करनी है। और चलते थोड़ी देर सुकून से बैठूं तो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। यार गर्मी इतनी गंदी हो रही है, इतनी तेज़ गर्मी हो जाती है इस टाइम पे। सुबह हमारी ठंडी होती है, शाम होके होती है और रात में कभी कभार हब्स हो जाता है। बस ये रात के 3 से 5 बजे के दौरान मौसम बहुत अच्छा हो जाता है और सुबह के 11 तक ही अच्छा रहता है। और उसके बाद जो पिघलना शुरू करते हैं हम लोग, तौबा, हम लोग इस काबिल भी नहीं रहते कि हम मेकअप करके कहीं जा सकें, वो सब बह रहा होता है। और मास्क में ना ऐसा लग रहा है जान घुट रही है। तो मैं आपसे बात ये करना चाह रही थी कि हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं अपनी अकोमोडेशन और आज हम उसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो बस इंशाल्लाह आई एम वेट एक्साइटेड और लॉट्स ऑफ थिंग्स टू शेयर। तो अकोमोडेशन हम क्यों चेंज करना चाह रहे हैं, पहले हमने यहाँ पे क्यों ली थी, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। मैं इंशाल्लाह आपको बता दूँगी तफसील से। और जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो भी मैं आपके साथ ही शेयर करती हूँ और इंशाल्लाह सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी, शिफ्टिंग का भी और जो भी हमारे मोमेंट्स होंगे। हम चाह रहे थे कि हम अकोमोडेशन अपनी चेंज करें, इसके बहुत सारे रीजन हैं। हमने ये अकोमोडेशन क्यों रखी थी और हम वो वाली क्यों अब ऑप्ट करना चाह रहे हैं, ये सारे रीजन मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो फिलहाल जो है वो हम जा रहे हैं हैंडिंग ओवर और टेकिंग ओवर के लिए। क्या बताऊँ, ये पीछे सारा जो है ना वो एंजॉय कर रही है। और इतने टाइम बाद, लॉकडाउन के बाद जब बच्चे बाहर निकले हैं ना, तो उनकी खुशी अलग है। ऐसा लगता है जेल से छूटे हुए। मैं अपनी आजकल हर वीडियो में यही कहती हूँ, बैठ जाओ दोनों बच्चे। तो सिग्नल भी देखकर खुश हो रही है ज़ारा। अच्छा हाँ, तो पहले जो हमने अकोमोडेशन रखी हुई थी उसका ये था कि हमने बिल्कुल यूनिवर्सिटी के सामने ली थी। मेरे हस्बैंड को यूनिवर्सिटी जाना होता था और सम टाइम क्लासेस भी लेट नाइट में होती थी, तो उसके लिए सम टाइम मीटिंग्स भी होती थी। तो लेकिन ये है कि हमने यूनिवर्सिटी के बिल्कुल क्लोज है अकोमोडेशन अपनी ली थी और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहती थी कि जब मीटिंग है तो आप 10 मिनट्स पहले निकले और वॉकिंग डिस्टेंस पे आप पहुँच जाए, कि अगर आपने गाड़ी पे भी जाना है तो आप कुछ 5 मिनट्स में ही पहुँच जाएंगे। और यूनिवर्सिटी का जो गेट है वो बिल्कुल हमारे फ्लैट्स के सामने है और मैं इंशाल्लाह आपको अपनी विंडो से भी दिखाऊंगी कि बिल्कुल हमारे ऐसा लगता है कि हम यूनिवर्सिटी के अंदर ही रह रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस थी मीटिंग के हवाले से, क्लासेस के हवाले से। उसके अलावा हमें अपनी वीज़ा प्रोसेसिंग और डॉक्यूमेंटेशन करनी होती थी, बहुत आसानी हो जाती थी। लेकिन अब ये था कि कोई 1-1.5 साल हमें, बल्कि 2 साल ऐसा हो गए थे कि बिल्कुल लॉकडाउन था और लॉकडाउन में ये क्लासेस और सारी डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन हो गई थी। तो अगर कोई साइन भी लेना है, कुछ भी करना है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होते थे। तो फिर हमने सोचा कि अगर हमें यहाँ से कोई काम है ही नहीं यूनिवर्सिटी से, तो क्यों ना हम किसी अच्छी अकोमोडेशन को ऑप्ट करें। अकोमोडेशंस तो ऑब्वियसली सारी अच्छी होती हैं, लेकिन ये है कि जो यूनिवर्सिटी के करीब है जिसमें हम अब रह रहे हैं, वो इस तरह की स्कीम नहीं है जहाँ पे कि जिम और स्विमिंग पूल वगैरह की तरह की कोई फैसिलिटीज़ हो। और इनको बेसिकली ओल्ड फ्लैट्स कहा जाता है।
तो इनकी वर्थ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने है और ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको ऑप्ट करते हैं क्योंकि उनको फिर कन्वेंस वगैरह के बारे में सोचना नहीं पड़ता, बसेस यहाँ पर आती हैं और यूनिवर्सिटी बिल्कुल सामने है तो वॉकिंग डिस्टेंस पे चले जाते हैं। इसके अलावा कैफेटेरियाज़ वगैरह है, खाने अवेलेबल हैं बिल्कुल, यानी कोई ऐसी बाउंड्री भी नहीं है, बस नीचे ही हर एक चीज़ अवेलेबल है। अगर आपको फ्रिज चाहिए तो आपको नीचे से मिल जाएगा, अगर आपको खाना चाहिए तो नीचे से मिल जाएगा, जैसे कि मुझे बैलेंस लोड करना था तो नीचे से मिल गया। ये है कि मतलब आपको प्लास्टिक की कोई चीज़ चाहिए, डिस्पोजेबल कुछ चाहिए, मतलब किसी भी तरह की आपको कोई चीज़ चाहिए ना तो आपको हर एक चीज़ नीचे से मिल जाती है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट्स में आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है शोर की वजह से, क्योंकि वेज भी साथ में लगा, मेरे हस्बैंड रास्ता भी देख रहे हैं और साथ में मैं आपसे बात भी कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिजी और टाइट शेड्यूल जा रहे हैं। लॉकडाउन भी खुला है, फ्रेंड्स भी इन्वाइट कर रहे हैं, जाना आना भी है और साथ में घर के काम काज, जब साथ में शिफ्टिंग भी करनी है इंशाल्लाह से। तो हाँ, मैं ये आपसे कह रही थी। तो अब हम जो अकोमोडेशन ऑप्ट करने जा रहे हैं उसमें ये है कि उसके सामने एक मॉल है, लेकिन वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं है, लेकिन आप 5 मिनट्स की ड्राइव पे मॉल है और मॉल में तो हर चीज़ मिल जाती है। सेकंड नंबर पे ये कि उसके अंदर अपना पूल भी है और क्या कहना चाहिए, जिम भी अपना है उनका। तो ये वाली चीज़ें वहाँ पर हैं और जो चीज़ें हमने वहाँ पर मिस की, और ये है कि यूनिवर्सिटी से भी काफ़ी दूर हो जाती है। तो मैं अपने हस्बैंड से यही कहती कि अब आपका काम तो यूनिवर्सिटी से कोई है नहीं, तो जैसे कोई भी साइन है या मीटिंग है या क्लासेस है वो सब ही ऑनलाइन ही चल रही है। तो जब हम स्टार्ट में आए थे तब भी हमने एक बार अकोमोडेशन चेंज की थी और उसके बाद हमने तकरीबन 3.5 साल यहीं पे गुजारे जहाँ पे हम अब रह रहे हैं। तो ऐसे मुझे वहाँ से कोई इतना इशू भी नहीं था, हम सेट भी हो गए थे, लेकिन वही बात है कि बच्चों का भी दिल करता था कि हम पूल में जाएँ और बस हमने सोचा कि बस अब यहाँ पे रहने का टाइम पूरा हो गया, हम थोड़े बोर हो गए तो अब हम जाए कोई और जगह ऑप्ट करते हैं। तो बस ये थी आज की मेरी कहानी और बस आप लोग भी दुआ करें कि आसानी से सब कुछ शिफ्टिंग वगैरह हो जाए और इंशाल्लाह फिर आपके साथ हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पे हम पहुँच गए अपनी बिल्डिंग पे जिसमें हम इंशाल्लाह के शिफ्ट होने का इरादा रखते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ही लॉकडाउन ओवर किया है इन्होंने, काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस खोल दिए हैं, 50% से ऊपर हमारे एरिया में वैक्सीनेशन हो चुकी है और कोविड केसेस भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए। लेकिन अभी तक भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि हम बिल्डिंग्स में एंटर नहीं हो सकते, विजिटर्स अलाउ नहीं है बिल्डिंग्स में अब तक। इसके अलावा ग्रैब पे भी रिस्ट्रिक्शन है कि 1 या 2 पर्सन से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, और अगर हम एंटर हो भी जाते हैं बिल्डिंग पे तो जब तक मैनेजमेंट को इन्फॉर्म ना करें और जब तक उनसे प्रॉपर कोई परमिशन ना ले, कोई एजेंट या फिर ओनर हमें प्रॉपरली इंट्रोड्यूस ना कराए, तो हम जो है वो बिल्डिंग में कहीं पे भी जा नहीं सकते। तो इस वक्त हम वेट कर रहे थे कि जो हमारा एजेंट है वो हमारे मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करे ताकि हम जाके बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें। और इस बात पे मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें नॉर्मल की तरफ आना स्टार्ट हो गई हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे सारे कामों में अपनी खैर डाल दे इंशाल्लाह। हाँ जी, तो हमारी जो मैनेजमेंट थी उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था और अब हमें ये विज़िटर कार्ड इशू हो गया है। तो अब चलते हैं बिल्डिंग के अंदर और गाड़ी पार्क करके जाते हैं अकोमोडेशन पे। गाड़ी हमने लगा दी है पार्किंग में और बस यही सोच रही हूँ कि आज हम विज़िटर कार्ड लेकर आए हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हम यहाँ के टेनेंट्स होंगे। तो या आई एम एक्साइटेड। चला क्या कर रहे हो? झटके खा रहा हूँ। चला भी झटके खा रही है। यहाँ पे हम घर वगैरह देख रहे हैं और एजेंट से बात कर रहे हैं और बस ये हमारा एक शॉर्ट सा विज़िट था और हमने यहाँ पे डन कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपार्टमेंट देखकर आए थे, इस वक्त तक उन्होंने कहा था कि अभी तक वैकेंट नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। तो इंशाल्लाह 5 दिन के बाद हमें जाना है कॉन्ट्रैक्ट करने और भाग भाग के हम आए थे ग्रोसरी करने। इसके बाद मेरे हस्बैंड की वैक्सीनेशन है तो हमने जल्दी जल्दी थोड़ी सी ग्रोसरी की है, ज़्यादा नहीं की है कि फिर जितनी ज़्यादा ग्रोसरी होगी उतना हमें शिफ्ट करने में इशू होगा। तो बस हमने भाग भाग के की है ग्रोसरी। इसके बाद हम घर जाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे और फिर हस्बैंड जाएंगे अपनी वैक्सीनेशन के लिए। से बस घर जाके मुझे इंशाल्लाह पैकिंग अपनी स्टार्ट करनी है और
बस ये देख कर आई हूँ कि कौन कौन सी चीज़ मैं कहाँ कहाँ पे एडजस्ट करूँगी। हम पार्किंग में हैं और यहाँ पे ना सेंसर्स लगे होते हैं, तो एंटर होने से पहले ही वो आपको बता देते हैं कि अंदर कितनी स्पेसेस खाली हैं। ये जो हैंग हुए हुए ऊपर, इनमें कोई रेड लाइट दे रहा है और कोई ग्रीन लाइट दे रहा है। तो जो हमारी गाड़ी के ऊपर जो रेड लाइट का सेंसर है वो ये बता रहा है कि ये पार्किंग ऑक्यूपाइड है, और आगे जो सारे ग्रीन हैं बस वो ये बता रहे हैं कि आगे पार्किंग खाली है। तो इस तरह से जब हम पार्किंग की किसी एंट्रेंस पे जाते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है कि इस पार्किंग की जो टोटल कैपेसिटी है वो इतनी है और इसमें से इतनी ऑक्यूपाइड है। यहाँ पे इतना मैनुअली हमें हर चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे अगर कहीं पे पार्किंग खाली होती है तो वो डायरेक्शंस आ जाती हैं कि यहाँ पे खाली है, इसी तरह साइन बोर्ड्स पे। और अगर फुल भरी हुई होती है तो वो गेट पे ही लिखा हुआ आ जाता है, फिर आप उस पार्किंग से घूम के ऊपर भी जा सकते हैं। तो सम टाइम कभी एक आध पार्किंग अगर खाली होती है और बाकी सारी भरी हुई होती हैं तो फिर वो ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ, फिर हर लाइन में चक्कर लगा के हम लाइट्स के थ्रू ही देखते हैं कि कौन सी पार्किंग खाली है तो वहाँ पे जाके लगाते हैं। तो आजकल तो जो फुली वैक्सीनेटेड है सिर्फ वही लोग अलाउड है, तो इस वजह से थोड़ा रश भी कम हुआ है, थोड़ा लोग भी डरे हुए हैं, तो ज़्यादा रश होता नहीं है। लेकिन कुछ जैसे डेज़ होते हैं जब ईद वगैरह होती है या हॉलीडे होता है तो इसमें एक तो ये पार्किंग के चार्जेस भी ज़्यादा कर देते हैं, और उसके अलावा ये जगह पूरी भरी होती है तो पार्किंग ढूंढना भी एक चैलेंज बन जाता है। तो एक दो बार तो ऐसा हुआ था कि हम सब घूम घूम के वैसे ही वापस आ गए थे। यहाँ पे ये सीन है कि जो फुली वैक्सीनेटेड हैं उनके लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ओपन कर दी और बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस ओवर हो गई हैं, और जो पार्शियली वैक्सीनेटेड हैं, जो नॉन वैक्सीनेटेड लोग हैं, उनके लिए बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस अभी तक हैं। रिजॉर्ट्स वगैरह नहीं जा सकते वो लोग, इवन के ग्रोसरी भी ये लोग सम टाइम अलाउ नहीं करते जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई होती। तो ज़हीर की सेकंड डोज़ ऑफ वैक्सीनेशन भी है। आज यहाँ से हम घर जाएंगे, खाना वगैरह खाएंगे, और 4:30 पे ज़हीर की वैक्सीनेशन है। तो बस ये एक बहुत ही बिज़ी डे था हमारा जी। तो ये है हमारे ओल्ड फ्लैट्स जहाँ पे हम पहले रहते थे, और ये है मेरे ओल्ड हस्बैंड। वैसे न्यू तो कोई नहीं है पर एज वाइज ये काफ़ी ओल्ड हो गए तो खैर ये हमारे फ्लैट्स, और अगर मैं इस तरह से घूमूँ तो ये है हमारी यूनिवर्सिटी। ये जो सारी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ की है, और इतनी ज़्यादा क्लोज है, बस यहीं पे यूनिवर्सिटी का गेट था। जब हम सामने रहते हैं तो बस हम वहाँ से उतर के ये गेट से एंटर होके तो यूनिवर्सिटी के अंदर। और अगर हम इस तरफ देखें तो सारी शॉप्स वगैरह हैं, प्रिंटिंग की भी हैं और ग्रोसरीज की भी हैं, कुछ बर्तन या फिर कभी जैसे कि शीट्स वगैरह चाहिए होती हैं, दस्तरखान और इस तरह की डिस्पोजेबल बर्तन। तो गर्ज ये है कि हर एक चीज़ यहाँ पे नीचे मौजूद है, और ये जगह हमने इसीलिए ऑप्ट की थी कि हमें बहुत ही कन्वीनियंट पड़ती थी। यूनिवर्सिटी से कोई काम हो तो बिल्कुल हम सामने उतर के चले जाते थे, ऐसा लगता था कि यूनिवर्सिटी के हम अंदर ही रहते हैं। तो बस लाइफ की जितने फेजेस आते हैं, हर फेज़ की जो है वो अपनी ही डिमांड्स होती हैं, और मुझे लगता है कि हमें भी अपने आप को उस हिसाब से जो है वो चेंज करना चाहिए। अगर हम रिस्क लेंगे ही नहीं तो फिर हम उस एंजॉयमेंट तक भी नहीं पहुंचेंगे और बहुत सारी चीज़ों से हम महरूम रह जाएंगे। तो ये हमारे लिए भी एक रिस्क है, एक एक्सपेरिमेंट है, तो देखते हैं कैसा रहता है। तो होती है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। अब होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।